देश में आज वो घड़ी आ गई जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। 2 कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत में वैक्सीन को लेकर लंबा इंतजार हो रहा था, अब वह खत्म हो गया है। वहीं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के वीजी सोमानी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वीजी सोमानी बोले, वैक्सीन से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित है। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन साहब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन 2 से 8 डिग्री के तापमान के बीच रखे जा सकते हैं। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाया जाएगा। दोनों वैक्सीन की 2 डोज लेना अनिवार्य है। कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी और कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वे दोनों ही मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वहीं उन्होंने अपने एक और ट्वीट में डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद कहा। वैसे पुणे में मौजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डेटा भी शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि सीरम ने जो डेटा दिया है उसके अनुसार 73,000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे। वहीं भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोवैक्सीन में फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में 800 लोग शामिल थे, जिसके नतीजे सुरक्षित थे और इम्यूनिटी भी बेहतर थी। वहीं फेज 3 ट्रायल में 22,500 से लेकर 25,800 तक लोगों को वैक्सीन दिया गया। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन काम करेगा। वहीं रणदीप गुलेरिया ने बताया कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा। Currently, based on whatever data is available in terms of the mutations that have happened, and there are 17 mutations which have happened in the UK variant. There's also another variant which is from South Africa, which has also shown mutations, and that is also more infectious. But whatever data has emerged from these 2 variants does suggest that the current vaccines which are being used will be effective, because these vaccines work on different points as far as the spike protein epitope is concerned, and they have multiple ways of working. The vaccine works by producing antibodies, which we call neutralizing antibodies, which fight against the virus, but they also produce what we call cell-mediated immunity. And this is a T-cell immunity, which also fights against the virus, which is also being produced, and it also causes memory cell to get stimulated so that they remember about this virus, and later on more antibodies can be produced. So our aim is, one is to decrease mortality by vaccinating the high risk group, and then start vaccinating enough people so that there is good amount of people who are having immunity. And when we talk of immunity, it can be vaccine related immunity or immunity because of the infection that they've got. If we have a good amount of people who have immunity because of either getting the infection and recovering or because of vaccine, and that number comes up to 70 to 80%, then we will have broken the chain of transmission. Even if someone has COVID-19, people around him will be protected because all of them have immunity, and therefore the spread from one person to the other will not happen, and the number of cases will decline dramatically, and that will really see the end of the pandemic. So that is going to be the aim. It will take some time,
But I think we will achieve that aim. We are also preparing for vaccination because the priority is healthcare workers. So the list of all healthcare workers, including everyone, has already been sent and it is being uploaded. And then as and when the vaccine is available, we will start vaccinating our healthcare workers as per their turn. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला का भी वैक्सीन की इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद रिएक्शन आया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। वैक्सीन को लेकर जितना रिस्क लिया उसको मुकाम मिल गया है। कोविशील्ड भारत के पहले कोविड वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। ये सुरक्षित है, असरदार है। अगले कुछ सप्ताह में ये लोगों के बीच होगा। अदर पूनावाला ने अपने एक और ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, बिल गेट्स और सेठ बर्कले को भी धन्यवाद कहा। वहीं भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने भी वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद कहा कि ये देश के लिए गर्व की बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिलने पर इसका स्वागत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत ने जो भी फैसला किया है उससे कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसे मजबूती मिलेगी। इससे कोरोना वायरस का खतरा कम होगा। इसी बीच कैडिला हेल्थ केयर जो भारत में कोरोना वायरस का वैक्सीन बना रहा है उसे भी तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी डीसीजीआई के हवाले से आई है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और जयराम रमेश ने इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से सफाई मांगी है। उन्होंने कहा है कि आखिर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का तीसरा चरण पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में इसे मंजूरी क्यों दी गई है। वहीं कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोवैक्सीन का अभी तीसरा चरण पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में इसके उपयोग की मंजूरी क्यों मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन से भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग का स्वागत किया और कहा कि सरकार को टीके की मुफ्त में व्यवस्था करनी चाहिए। अब जाते जाते कर लेते हैं भारत के कोरोना वायरस अपडेट की बात। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,177 नए मामले सामने आए हैं। कुल कोरोना वायरस के केस 1,03,23,965 हो गए हैं। वहीं इस वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है।